नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनोखी कहानियां। लाइफ में जब एक ऐसा मोमेंट आए कि आपका एक दोस्त आपकी तरफ देखकर चीख रहा हो, हेल्प हेल्प, और आपको लगे कि वो आपके साथ मजाक कर रहा है और उसकी मौत हो जाए, इससे बड़ा शौक और क्या हो सकता है। डेविड की मौत कुछ ऐसे ही हुई थी जब चार दोस्त मालवन गए थे घूमने। डेविड की बॉडी 24 घंटे बाद समुद्र के किनारे पर गई। उसका शरीर पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गया था। उसकी पहचान भी उसके कपड़ों से की गई थी। आज डेविड का फ्यूनरल था। सुबह से ही बारिश हो रही थी और इस फ्यूनरल में उसके वो दोस्त भी थे जो उसके साथ मालवन गए थे। डेविड की मौत का सच बस मनोज, विनय और अब्दुल को पता था। डेविड के डेड बॉडी को कॉफिन में डालकर उसके ग्रेव में मिट्टी डाली जा रही थी कि अब्दुल दौड़ते हुए ग्रेवयार्ड के बाहर भागा। उसके पीछे पीछे उसके दोस्त मनोज और विनय भी भागे। उन्होंने अब्दुल से पूछा कि क्या हुआ, तुम भागे क्यों? अब्दुल ने बताया उसने डेविड के कब्र के ठीक सामने डेविड को देखा। मनोज और विनय को लगा कि शायद ये एक दोस्त के मौत के सदमे से हुआ है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उस दोपहर वो इंसिडेंट के बाद जहां डेविड अब्दुल को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार दिखाई दिया। फ्यूनरल से लौटकर जब अब्दुल सोने गया तो उसका फोन बजा। कॉल डेविड के नंबर से था। उसने तुरंत फोन उठा लिया, पर सामने से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी। अब्दुल ने तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उसके ख्याल में आया कि ये नंबर तो उसके फोन के साथ पानी में डूब गया था, जो लाश के साथ बरामद हुई नहीं, तो फिर उसके नंबर से फोन कैसे आया? एक अजीब उलझन में था अब्दुल। वो उठकर बाथरूम में गया। अपने मुंह को धोकर जैसे उसने अपना चेहरा उठाया, आईने में उसके ठीक पीछे डेविड को खड़ा देखा। वो पलट कर देखा तो डेविड तो नहीं था, लेकिन उसके प्रेजेंस का एहसास जरूर हो चुका था, क्योंकि डेविड बात बात पर अपने गले को साफ करता था, और वही आवाज अब्दुल ने अपने बाथरूम में भी सुनी। अब्दुल भागते हुए अपने कमरे में गया और उसने अपने दोस्त मनोज को फोन किया। उसने उसे सारी बात बताई। मनोज और विनय एक साथ थे इस वक्त। अब्दुल की बात सुन कुछ रात के 1 बज रहे थे। दोनों निकले अब्दुल के घर के, और बीच रास्ते में पड़ी वो ग्रेवयार्ड जहां डेविड को आज दफन किया था। मनोज और विनय हल्के नशे में थे, और ग्रेवयार्ड पार करते वक्त न जाने क्या दोनों के ख्याल में आया कि क्यों ना एक बार डेविड के कब्र से होते हुए गुजरे। और जब सामने के गेट से उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, तो मनोज और विनय ने पीछे के रास्ते जाने की ठानी। बाइक को दीवार से लगाकर दोनों बाइक पर चढ़े, और फिर दीवार फांद कर दोनों एक एक करके कूदे। दोनों ने उठकर अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़ते हुए 3-4 कदम लिए ही थे कि उन्हें पीछे से एक और आवाज आई। दोनों मुड़े तो उन्हें अंधेरे में हिलती हुई झाड़ियां ही नजर आई। विनय ने तुरंत अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और दोनों उस दीवार की तरफ गए, तो पाया कि वहां कुछ ईंटें गिरी पड़ी है। शायद दीवार बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गई थी। दोनों पलट के वहां से बढ़े ही थे कि कुछ और ईंटें गिरने की आवाजें आई, इसलिए दोनों ने उतना ध्यान नहीं दिया। आज पूरे दिन बारिश होने की वजह से मिट्टी बहुत गीली हो गई थी, इसलिए वहां चलना भी थोड़ा मुश्किल होने लगा था। घंघोर अंधेरे में सिर्फ झिंगुर की आवाजें और चारों तरफ कब्र ही कब्र। ये सब माहौल को और भी डरावना बना रहा था। मनोज और विनय अचानक चलते चलते रुक गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे से कोई तो चल रहा। वो रुके और पीछे पलटे। पीछे पलटने के बाद उन्हें वहां दिखा तो कोई नहीं, लेकिन उनके आगे की तरफ से उनको एक आवाज आई। ओ हेलो जेंटलमैन, आप दोनों इतने रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? किधर से? मनोज और विनय के सामने एक 30-35 साल का लड़का, जो शायद यहाँ का दूसरा चौकीदार था। मनोज ने कहा कि हम यहाँ ना भूत देखने आए और दीवार फान करके आए। और कुछ? सुनकर उस चौकीदार ने कहा, वाह, तो आपका काम तो बहुत आसान हो गया। मीट मी, आई एम लेट केविन डिमानो, डाइड इन द ईयर 2006 ड्यू टू हार्ट अटैक।
आप लेट केविन डिमेलो हैं, तो मैं लेट मनोज, और ये मेरा दोस्त लेट विनय। तो आप दोनों मरे कैसे? मनोज ने जवाब में कहा, हम यहाँ अभी दीवार से कूदे और कुत्ते के साथ ही हम दोनों की मौत हार्ट अटैक से हो गई। बाय द वे, अगर आप लेट केविन है तो आपकी कब्र भी यहीं कहीं होगी। चलो दिखाता हूँ। मनोज और विनय, जिन्हें भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, वो बेखौफ केविन के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ देर चलने पर सामने थी एक कब्र। उस पर लिखा था, केविन डिमेलो, केविन रेस्ट हियर सिंस 2006। ये देखते ही मनोज और विनय के हाथ पैर ठंडे पड़े, पर वो अब भी मानने को तैयार नहीं थे। केविन ने कहा, चलते चलते थक गए होंगे, आप दोनों की तो सांसें भी फूल रही, थोड़ी देर मेरे कब्र पर बैठ कर रेस्ट कर लो। और इतना कहते कहते केविन अपने ही कब्र के ऊपर बैठ गया। केविन को कब्र के ऊपर बैठ मनोज और विनय ने भी हिम्मत दिखाई और उस कब्र के ऊपर बैठ गए। कब्र के ऊपर बैठते ही अंदर से उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई कब्र को अंदर से खरोच रहा हो। तीनों के तीनों एक झटके में खड़े हो गए, तो आवाज एकदम से बंद हो गई। केविन, जो अभी तक अपने आप को भूत बता रहा था, इस हादसे के बाद अभी वो भी थोड़ा सा डर गया था। तीनों अभी अभी अपने साथ हुए इस हादसे को लेकर बात कर ही रहे थे कि सामने से एक लड़की आई। उसने केविन से पूछा कि मिसेस डायस की कब्र किधर है। सुनकर केविन ने बोलना शुरू किया, यहाँ से स्ट्रेट, फिर सामने दीवार से राइट तरफ घूमकर तीसरी कब्र। वही मिसेस डायस जिसकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी? सुनकर उस लड़की ने कहा यस, और वो आगे की तरफ बढ़ चली। मनोज और विनय ने कहा कि अगर आप भूत है तो बताइए कि डेविड की कब्र किधर है। केविन ने जवाब दिया, वही डेविड जो पानी में डूबकर मरा। शायद तुम लोग थे उस वक्त उसके साथ, तुम लोग उसको बचा सकते थे, पर तुमने उसकी मौत को भी मजाक में ले लिया। मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें डेविड की कब्र। कब्रिस्तान में अब नहीं रहा रात का सन्नाटा और ना ही झिंगुर की आवाज। बस सरद हवाओं में जैसे से वो कब्रों को पार कर रहे थे, वैसे वैसे आ रही थी आवाजें। अचानक ये सारी आवाजें बंद हो गई, और जिस कब्र के सामने वो खड़े थे, वो थी डेविड की कब्र। और वहां सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, डेविड की मौत डूबने से हुई थी, और वही आवाज वो यहाँ सुन पा रहे थे। इसका मतलब ये कि डेविड की कब्र तक पहुंचने से पहले उन्होंने जितनी भी आवाजें सुनी थी, वो कब्र में लेटे हुए लोगों की जिंदगी की कुछ आखिरी लम्हों की आवाजें थी, जो मनोज, विनय और केविन ने साफ साफ सुनी थी। डर के मारे तीनों ने भागना शुरू किया। मनोज और विनय भूत भूत करते हुए चिल्लाते भाग रहे थे, और उनके ठीक पीछे था केविन, चिल्लाते हुए कि अरे मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का चौकीदार हूँ, मैं तो यूं ही तुम लोगों को डरा रहा था, मुझे क्या मालूम था कि मैं खुद डर जाऊंगा यार। रात के अंधेरे में भागते भागते मनोज और विनय कहीं खो गए, और ग्रेवयार्ड के गेट तक वहां पहुंचा अकेले सिर्फ केविन। केविन यहाँ 4 सालों से काम कर रहा था, पर आज से पहले उसने इस तरह की चीज यहाँ ग्रेवयार्ड में ना कभी देखी और ना कभी सुनी थी। पुलिस को सिमेट्री की दीवार से लगी हुई एक बाइक मिली, और दीवार के ठीक उस तरफ ग्रेवयार्ड में 2 लाशें, जो मनोज और विनय की थी। पुलिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों की मौत रात 1:15 से लेकर 1:20 के बीच में हुई थी। अगर दोनों की मौत रात 1:15 से लेकर 1:20 के बीच में हुई थी, तो फिर केविन देर रात तक जिनके साथ था, वो क्या थे और कौन थे?